स्मरण ही केवल हो। स्मरण ही केवल हो, केवल के माने और कोई साधनों-उपाय, परिश्रम व आश्रय की आवश्यकता नहीं। अवकाश स्मरण के लिए ही है। अवकाश क्षण भर ही है, पूर्णानुभव के लिए। क्षण मात्र में असीम हृदय से लग जाए, यही सौभाग्य स्मरण से अनुभव हो जाए। यह सौभाग्यानुभव पूर्व से था। गतक्षणीय अनुभूत वह सौभाग्यशाली ही। गतक्षणीय अनुभूत वह सौभाग्यशाली पूर्व से। सौभाग्य में पुनः सौभाग्य स्मरण से ही आना है। स्मरण यह शब्द ही पूर्व प्राप्त को नैनों में पूर्ववत कराने में अवकाश किंचित भी नहीं ले रहा है। स्मरण यह शब्द ही पूर्व प्राप्त को नैनों में पूर्ववत कराने में अवकाश किंचित भी नहीं ले रहा है। स्मरण विस्मरण की अवस्था को कदापि याद दिला नहीं रहा है। यह महत्व की बात है समझने की। मतलब स्मरण विस्मरण से संबंधित नहीं है। नहीं, स्मरण का मूल विस्मरण है। स्मरण से मिलित का ही अभिन्न कोमल मधुर अखंड संबंध है। स्मरण उन्हीं का जिनका वियोग हुआ है। वह वियोग जो संयोग का मधुर ब्रह्मोत्पन्न कर रहा है। वियोग कदापि बिल्कुल प्रीतम की वियोग अवस्था नहीं। वियोग कदापि बिल्कुल प्रीतम की वियोग अवस्था नहीं है, संयोग अवस्था ही रहती है। माने प्रीतम की विमुखावस्था, प्रीहीन दुखद कल्पित अवस्था कदापि नहीं। प्रेम ही यथार्थ वास्तविक स्वरूप है। प्रेम ही सौंदर्य है। प्रेम का सौंदर्य स्वरूप है। स्मरणीय यही है। स्मरणीय का स्वरूप प्रेम का प्रेमास्पद है। स्मरण करने के लिए मतलब स्मरणीय स्वरूप का प्रेम का प्रेमास्पद है। स्मरण करने वाले का प्रेम स्वरूप प्रेमास्पदा का। प्रेम कहने सुनने पर ही दोनों आ गए, पर एक दूसरे से प्रेम करते हुए, लीला करते हुए ऐसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम कहने पर दो आ ही गए। दोनों का आमुग्ध अपलक दिखना ही प्रेम माने लीला ही दिखना। स्मरण के माने ही स्मरणीय दोनों का नैनों में दिखना ही। गतक्षण प्राप्त दोनों ही तो मन में स्मरण रूप में दिखेंगे। प्रेम की बातें, प्रेम की हंसी कहते ही, प्रेम की बातें, प्रेम की हंसी कहते ही प्रेम ही इसका अनुभव करता है। प्रेम की बातें, प्रेम की हंसी कहते ही प्रेम ही इसका अनुभव करता है। प्रेम की हंसी प्रेम में ही तो होगा अनुभव। प्रेम की हंसी प्रेमास्पद की ही तो हंसी है। प्रेम हंसता हो तो इसका अवलोकन प्रेम ने ही तो किया। प्रेम की बातें प्रेमास्पद की तो है, प्रेम ने ही तो सुना। प्रेम की बातें प्रेमास्पद की तो है, प्रेम ने ही तो सुना। प्रेम से प्रेमास्पद का मिलन स्वभाव ही है। स्मरण में अभिन्न स्मरणीय के होने से ही प्रेम का वर्तमान पूर्व से ही रहने का प्रमाण है। प्रेम वर्तमान हो तो गतक्षण से ही, भूतकाल से ही। प्रेम दोनों का स्वरूप होने से दोनों को गतक्षण से देखते रहने का प्रमाण है। प्रेम की हंसी प्रेम ने देखा। प्रेम के कंठस्वर लहरी को प्रेम ने सुना। प्रेम अनुपमेय, अवर्णनीय, अकथनीय, अद्भुत, अभूतपूर्व, कंदर्प विमोहक, प्रकृति अतीत, असीमामय। इसीलिए इसे कंदर्प कोटिल लावण्य मन इतना अत्याकर्षक है। कोटिचंद्र सुशीतल कहा, विरहाग्नि के लिए कोटि सूर्य भी उपमा में नहीं कहा। मतलब शीतल स्पर्श संयुक्त विलक्षण है वियोग में विरह की दाहकता। अशरीर रहकर ही दिव्य अलौकिक महोज्वल मूर्तिमान प्रेम तनु का स्पर्श किया जाता है। अशरीर रहकर ही दिव्य अलौकिक महोज्वल मूर्तिमान प्रेम तनु का स्पर्श किया जाता है। अशरीर के माने अपने तनु का भान नहीं रहना। मन से हीन तनु ही बेसुध है। मन से हीन तनु ही बेसुध है। मन नीलोज्वल तनु में प्रेममय होने से विमुग्ध डूब गया। मन को यही भान है कि मेरा प्रेममय तनु है सखी का। मैं सखियों में
सर्वदा संयुक्त अनुरक्त अनुगता सखी हूं। मन में बिल्कुल यह सुधी नहीं रही, मन में बिल्कुल यह सुधी नहीं रही, किंचित कल्पना का अवकाश तक नहीं रहा कि कोई प्राकृत स्थूल तनु भी अपना था। अशरीर बेसुध तनु बिना मन के, हाँ नीलांग में नील चंदन चर्चित कमनीय शरीर से संश्लिष्ट। नील तनु के संश्लिष्टता पूर्वक ही नक्श के लावण्यतापूर्ण उनमें आमुग्धतया डूबा रहना ही नील तनु संश्लिष्टता पूर्वक मन का रहना या होना है। मन को उनमें डूबा रखना, मन को उनमें डूबा रहना तन्मयता को ही मूल मनोगत स्वभाव ने ही व्यक्त किया। नील कोमल ऐश्वर्य सौकुमारी सौरभ्य मादक तनु में परिमंडिता विमुग्धा तनु, मतलब नील कोमल ऐश्वर्य सौकुमारी सौरभ्य मादक तनु में परिमंडिता विमुग्धा तत्सुखमयी प्रिय सखी में तन्मय, उसके सुख से सुखी रहने वाली तन्मय विमुग्धा सखियों में तन्मयता का होना ही निज मन का मूल स्वभाव है। प्रेम ही चर्चा है। चर्चा में दोनों प्रेमास्पदा की चलने वाली सखियों की बातें हैं। परस्पर सखियों में चर्चा उन दोनों की ही होती रहती है। सखियों की ही वे बातें हैं, सखियों की वे ही बातें कि जो दोनों में चल रही है। प्रेममयी चर्चा, दोनों प्रेमास्पदा इनके अनुगत प्रेमिनी जहां स्थित है, प्रेम ही प्रेममयी स्थलियां, क्या आचर प्रेम ही प्रेम है। सखियों की चर्चा में तन्मयता ही अपने तनु की सुधि है। सखियों की चर्चा में तन्मयता ही अपने तनु की सुधि है, अपने मन का भान है, अपनी आंखों का फल है, अपनी आंखों की आंखें हैं, अपने श्रवणों के श्रवण है, अपनी रसना की रसना है, अपने श्रवण मणिकुंडल मंडित श्रवण है, जो अपनी बातें सुनते हैं वे। प्रिय सखी की प्रेममयी मादक मनहरणी मनोलुब्धकारी बातें सुनते हुए उनके विमुग्ध श्रवणों में श्रवण करते हुए जो मौखिक वैलक्षण्यता है, सुंदरता, माधुर्य, रससुधा लहरियों की नवनवता की तन्मय है, प्रिय सखी की तद्गत तन्मय स्वरूप में सभी के श्रवण व नयन अपनी रसना श्री रसिक सार्वभौम किशोर की ही रसना है, जो कहते हैं सुनने के लिए तत्क्षण प्रत्युत्तर विमुक्त किया कहने के लिए भी। श्रृंगार रसगन किशोर चंद्रवदन में मुग्धा निर्निमेश चकोरी जब कुछ कहने लगी, निसृत वाक्य में ऐक्य होकर प्रिय मुख निसृत वाक्य में तन्मयतया होकर इन दोनों की इच्छा को शीघ्र संपन्न पाने समुत्सुक रहती हैं समस्त सखियां। प्रीतम की बातों से ही रसना व श्रवण का रहस्य है। प्रीतम की बातों से ही रसना व श्रवणों का रहस्य है। रसना से नैनों की अभिन्नता, संग ही संग होने से नैनों के वे नयन कमल हैं कहने की आवश्यकता रही नहीं। दशा ही मुख्य अनुभव में आने वाली, यही वक्तव्य का, परस्पर भूषण का, कुछ भी बोलने में कुछ भी स्पष्ट न बोलकर मौन मुख माधुर्यता के परिणाम का कारण है। दशा प्रेममयी जो है, यही रहस्य वक्ता है। दशा प्रेममयी जो है, यही रहस्य वक्ता है। दशा ही नैनों में सांकेतिक स्थल पर जाकर मिलन का स्पष्ट स्वरूप है। बिना निर्दिष्ट स्थल पर गए ही वही निर्दिष्ट स्थलीय मिलन है। बिना निर्दिष्ट स्थल पर गए ही वही निर्दिष्ट स्थलीय मिलन है। तद्वत वही मिलन है। सभी सखियां देखा करती हैं, सुना देती हो, दिखा देती हो मूक संकेतों से, सुना देती हो, दिखा देती हो मूक संकेतों के रहस्यों को, तो दशा ही है वह। दशा अभिन्न श्रवणेन्द्रियां, अभिन्न आंखें हैं, तद्वत रसना है एवं वही तनु है। मूर्तिमान प्रेम ही दशा ही है। ऐसा स्वरूप है वह कि तन्मय विमुक्त दशा ही, प्रेमैक्य दशा ही, प्रेमास्पद संयुक्त दशा ही श्रवण, नयन, रसना, मन, तनु के रूप से सृष्टित है। प्रेम वैचित्र्य
दशा वैचित्र वार्ता श्रवण करने में कभी कभी इसका किंचित अनुभव हो जो जाता है, वही इस रहस्य का प्रमाण है। प्रेम ही चर्चा, प्रेम तनु की सिद्धि है, प्रेम मन का भान है, माने प्रेम ही नक्षिक, प्रेम मन से, प्रेम तनु से अभिन्नता है, प्रेम नैनों से, प्रेम श्रवणों से अभिन्नता है, प्रेम प्रेम रचना से, प्रेम श्रवणों से अभिन्नता है, प्रेम परस्पर की स्थिति है, निकटतमा प्रेममयी वार्ता, प्रेममयी क्रीड़ा विलास प्रेममय। प्रेम तनु प्रेम मन का स्थायी स्वरूप ही रहने का है, प्रेम तनु प्रेम मन का स्थायी स्वरूप ही रहने का है। प्रेम स्थली में परस्पर की क्रीड़ा विलास होता ही रहता है। सखियां प्रेमिनी परस्पर के सुख से सुखी रहती ही हैं। प्रेम माने दोनों, प्रेम माने ही परस्पर का सुख, प्रेम स्वभावी तन्मयता, विमुक्तता, बेसुधी, मूर्छा। प्रेम कभी मूर्तिमान दोनों के रूप में विहार करता है, प्रेम कभी मूर्तिमान दोनों के रूप में विहार करता है, विलास करता है। कभी प्रेम दशा अष्ट सात्विक भावों के रूप में प्रेमी वृंदों में नक्षिक में विहार विलास करता है। प्रेम नैनों में अरविंद नैन हो तो कभी प्रेम नैनों में सम्मिलित सुखद अश्रुक्षण का लहरा। प्रेम नैनों में अरविंद नैन हो तो कभी प्रेम नैनों में सम्मिलित सुखद अक्षु कण व धारा है। प्रेम नैनों में अरविंद नैन हो तो कभी प्रेम नैनों में सम्मिलित सुखद अश्रुकण व धारा है। प्रेम कपोल में स्वयं श्री मदन मोहन विचुंबित है, कभी गंड कपोलों में होने की तन्मयता में कपोलों में होकर प्रवहित अश्रुधारा है। कपोल में नील कपोल, कभी ऐसे होने कपोलों पर प्रवहित अश्रुधारा। प्रेम कभी चर्चा, कभी स्वयं वे प्रिय सखी संग। प्रेम कभी चर्चा, कभी स्वयं वे प्रिय सखी संग। यह अनुभव प्रेम चर्चा में। प्रिय सखी तन्मयतया रहने वाला तनु ही सहज प्रकट कर सकेगा प्रिय सखी के संग के सुखानुभव। प्रेम कभी चर्चा परस्पर में, कभी परस्पर मध्य वे स्वयं या थोड़ा निकट उन्हें कर रहा है संकेत निर्देश। प्रेम चर्चा सरोवर मणिमय सोपानों से, कमलाच्छादित नाना द्रुमावलियों से, पुष्प वाटिकाओं से, कुंज निकुंजों से, साखरी लता वेष्टित कुंज निबिड़ गलियों से, मधुपों के गुंजार से, पक्षुकुल कलरव से समाप्त। प्रेम ही चर्चा सरोवर में प्रफुल्लित कमल मंडित भृंगी मालाओं की गुंजार। प्रेमी सरोवर पद्ममुख श्री कमलनयन ही कमल विस्फारित परिमंडित भृंगी प्रिय सखी तन्मय भृंगी समाज। प्रेम ही चंद्रमुख चकोरी मंडित तन्मय चकोरी वृंद का वृंद। प्रेम ही परस्पर, प्रेम की हंसी वाक्यमाला मौन संकेत। प्रेम ही श्रृंगार निकुंज समस्त श्रृंगार श्रृंगार मणि दर्पण। प्रेम ही प्रतिबिंब, प्रेम ही परस्पर मूर्तिमान शोभा आभा भूषण प्रतिबिंबित परस्पर नयन दर्पण में। परस्पर नयन दर्पण में खोए हुए में तन्मय है समस्त सखियां, मानो अपनी नयनमाला में ही प्रतिबिंबित परस्पर को पा रही है। मन को भान हो गया अपने तनु का, मैं सखियों में अनुगत सखी हूं। यही प्रेम चर्चा रहस्य है। चर्चा प्रेम रहस्य, चर्चा प्रेम रहस्य। प्रेम प्रेम तनु का अनुभव हुआ। प्रेम तनु का अनुभव प्रेम से ही संभव है। यह प्रेम चर्चा से हृदमूल प्रांत से ही जागृत हुआ। चर्चा का उद्गमित प्रेम का अन्योन्य अखंड संबंध है पूर्व से ही। ऐसे हृदय से प्रीतम के आकर लग जाने से अनुभव हो गया। चर्चा प्रेमास्पद ही, चर्चा प्रेमास्पद को अपनाने का प्रेम ही, प्रेमास्पद का आकर लगने का प्रिय हृदय प्रेम ही। प्रेम दोनों की बातें सुनते हुए परस्पर सखियों से तन्मयतया विमुक्ततया श्रवण करते हुए जागृत होते रहने वाले अष्ट सात्विक विकारों से परिणाम अनपेक्षितों की आसक्ति ममता से अनासक्त अलिप्त निरावरण होते ही होते परम अष्ट सात्विक भावों के होते ही होते उस प्रेम तनु का अनुभव होता है। कुछ भी बाकीपन का, आंशिक भी अवांछित आसक्ति का नहीं रह पाना ही गतक्षणीय परम सात्विक भावानुभव में ही अनुभूत प्रेम तनु का पुनः पूर्ण अनुभव हो जाना है। इस दशा में प्रेम सात्विक भावों के अनुभवमयी दशा में मधुर स्थिति में यही पूर्ण हृदय का विश्वास गतक्षणी गुजरी लीला सहित रहता है कि यह स्वरूप भाव में अपना ही पुनः स्मृति में आया है, या मैं गतक्षणी लीला में पात्रों में ही तो एक थी।
प्रेम का रहस्यमय स्वरूप ही यह है कि चर्चा सुनते ही देखे हुए प्रिय को स्वभाव से देखते हुए सुनना ही होता है। ऐसा देखना उन सखियों में एक होकर उनकी दृष्टि से ही देखना होता है। ऐसा देखना उन सखियों में एक होकर उनकी दृष्टि से ही देखना होता है। देखना वो चर्चा एक ही रहस्य युक्त है। यह देखना अपने प्रेम तनु में रहते हुए प्रेममयी दृष्टि से ही होता है। जब तक यह स्वरूप पूर्णानुभव में नहीं हो तो चर्चा सात्विक विकारों को जागृत कराती हुई ही अपने प्राकृत तनु की शुद्धि सहित अनुभव होता है। जब भी चर्चा चली यह स्वरूप अपना सात्विक विकारों से मानो अभिन्न आप्लावित स्नपित ओतप्रोत्साह लगा करता है। सात्विक विकार साथ साथ तत्क्षण तनु की शुद्धि भी रहती है। लीला चर्चा की विशेषता से, प्राधान्यता से, प्रभाव से, चमत्कार से अपना स्वरूप परम सात्विक भाव में होते ही होते अपना इसी भाव में ही स्वरूप है ऐसा पूर्ण अनुभव होता है। यह केवल पूर्ण भाव को लक्षित कराने, भावपूर्ण स्वरूप स्मरण कराने, तत्प्रभाव प्रभावित तनु की पूर्ण बेसुधावस्था को लक्षित कराने के लिए प्रकट किया गया है। यदि देखें अनुभव से तो इन अष्ट सात्विक विकार या भावों की भी शुद्धि रहती नहीं, इस ओर मन रहता ही नहीं। मन प्रीतम में ही होता हुआ, प्रीतम ही प्रीतम में डूबता हुआ, तन में होता हुआ विमुग्ध प्रीतम में रहता है। प्रेम ही स्थली व प्रेम यमुना जल, प्रेम ही स्वर कल, प्रेम ही स्थली व प्रेम यमुना जल, प्रेम स्वर कल कल, प्रेम सरोवर, प्रेम कमल पर प्रेम भृंगी कुल, प्रेम कमल पर प्रेम भृंगी कुल, प्रेम भूमि प्रेम रजकण, प्रेम चरण प्रेम चरण चिन्ह चिन्हित स्थल पग पग, प्रेम विहंग प्रेम कोलाहल कलरव, प्रेम श्याम तमाल तरो, प्रेम लतिका बिलुलित, प्रेम नभ चंद्र तारा आवृत, प्रेम वाटिका पुष्प समावृत, प्रेम ही प्रेम रूप रस सौरभ, स्पर्श शब्द संपूर्ण चराचर, नव नव प्रेम विहार विलासनित, सखी राज्य प्रेमामृत सागर, ईक्षण प्रेम प्रेम श्रवण, ईक्षण प्रेम प्रेम श्रवण मदि रसना प्रेम रसिक गुणावली, प्रेम कटाक्ष समक्ष प्रेम में, दृश्य प्रेम दृष्टव्य प्रेम में, प्रेम हृदय नयनोमदि प्रेम, बहिर्गत प्रेम स्वरूप प्रेमास्पद, प्रेम श्रृंगार प्रेम पूर्ण रसतनु, अलंकृत आभूषण प्रेमास्पद अरुणाधर रस प्रेम, वंशी मुख प्रेम रवामृत, मुखरित प्रिय सखी प्रेम, कटी करधनी प्रेममय, स्वरलहरी प्रेम, पदनूपुर प्रेम, पीतांबर प्रेम, कछनी कटि प्रेममय, वनमाला मुक्ता प्रेम, बंदनी प्रेममयी, प्रेम तिलक कस्तूरी चंदन, कुंडल छवि प्रेममयी, गंड कपोल प्रतिबिंब प्रेममय, प्रेम सरोवर प्रेम भृंगी रस, स्थली प्रेममयी, प्रेम सोपानमणि, प्रेम सरोवर प्रेम भृंगी रस स्थली प्रेममयी, प्रेम सरोवर प्रतिबिंब प्रेम प्रेम सोपानमणि, विवश विमुग्ध विदग्ध अंक प्रिय सखी मुग्ध नागर नटवर। प्रेममय स्वरूप का मन सर्वेंद्रिय सर्वावय प्रत्यंग तनु रोम रोम प्रेममय ही, प्रेमास्पद जैसे दिख जाए सम्यक जिन आंखों से वे ही प्रेममयी आंखें हैं। उनकी वाणी सुनने में आ जाए वे ही श्रवण है। उनसे बोलने सहज लगने वाली रसना प्रेममयी है। उनके सुगंधी ग्रहण करने वाली नासा प्रेममयी है। उन्हें अपने में बांध रखने वाली बाहें ही प्रेममयी है। कर कमल को ग्रहण करने वाले अपने कर प्रेममय है। गमन निरत उन्हें विमुक्त करने वाले अपने पायल स्वर प्रेममय। उन्हें लेकर रह जाने में वह निकुंज प्रेममय। वे ही निकुंज निलय या यह प्रिय सखी उनका निकुंज निलय प्रेममय। देखने का निर्णय मन में चर्चा को लेकर रहना, वास्तविक यथार्थ व्यक्त प्रेममयी आंखों से रूप को अभी देख नहीं पाया, यही निर्णय निकला। चर्चा को रूप से भिन्न कल्पना करना एवं रूप को पाने का साधन, चर्चा को समझना, प्रेममयी आंखों का जो स्वरूप है अनुभूत, अभी तक अनुभव हुआ ही नहीं। इन आंखों में वे आंखें हैं या उन आंखों को देखने वाली प्रेममयी आंखें हैं, ऐसा कहना भी बना नहीं रहेगा, क्योंकि आंखें ये ही प्रेममयी है। लेकर उन्हें ही इस रहस्य को अनुभव करने कमल नयन के अलावा अन्य किसी को देखने का उपदेश, प्रभावशाली भाषणों की आवश्यकता नहीं रहती हुई चर्चा को देखने वाली अक्षुमाला की बातें करनी सुननी चाहिए। आंखों का स्वभाव ही जो है विमुग्धता की बातें सुननी चाहिए। हाँ, उन आंखों में होकर रूप को देखना चाहिए, अथवा
परस्पर सखियों की चर्चा सुननी चाहिए। चर्चा सुनते हुए साथ साथ देखने वाली आंखों ने अधिक सम्यक देख पाने की भरभर आंखों से रूप सुधारस पान करने की लालसा को अनुभव करती हुई यही प्रमाणित नहीं कर दिया, ये आंखें वे ही हैं, वे ही माने चर्चा में रत रहने वाली देख जो रही है, उन आंखों में ही ये वे ही आंखें हैं। कमल नयन को अपनी आंखों को देख अपने सौंदर्य माधुरी की देखने की तीव्र लालसा हो, तो क्या अपनी आंखों को लेकर वे आंखें पूर्व से नहीं है? इस ढंग से परस्पर की आंखें पूर्व से ही देखती हुई ही देखेंगी, देखती रहेंगी। चर्चा सुनने के पूर्व से ही रूप संयुक्त आंखें अपनी हैं, आंखों में ही चर्चा हो रही है। वह चर्चा भी रूप ही तो आंखों में, माने वे चर्चा करती हुई देखती जा रही है। चर्चा रह जाती है, वे देखती ही रह जाती है। चर्चा रह जाती है, वे देखती ही रह जाती है। देखने में ऐसी रह गई कि न वह कह सकी न यह सुन सकी। अर्ध क्षण भी चर्चा का स्वरूप हाँ केवल सुनने के लिए रहता ही नहीं, चर्चा हाँ देखने के लिए ही। चर्चा या कमल भृंगी विलुब्ध या परस्पर में तन्मयता विमुग्धता मूक मादक सांकेतिक चर्चा। भृंगी का निवास या कमल का निवास परस्पर आंखों में विकीर्णित होकर ही तो परस्पर की आंखें एक दूसरे की अक्षय सुखद निवास स्थली है। भृंगी का निवास या कमल का निवास परस्पर आंखों में विकीर्णित होकर ही हो तो परस्पर की आंखें एक दूसरे की अक्षय सुखद निवास स्थली है। कमल में से मतवाली नयन भृंगी एवं नयन भृंगी में से कमल की परस्पर प्रत्यक्ष प्राकट्य लीला हाँ अन्योन्य मिलन विहार विलास होता ही रहता है। कमल में से मतवाली नयन भृंगी एवं नयन भृंगी में से कमल की परस्पर प्राकट्य लीला हाँ अन्योन्य मिलन विहार विलास सतत होता ही रहता है। अभी मिलकर गमन किया था, यह वाक्य वर्तमान ही बना रहता है, माने वे दिखते हुए अनुभव में आ रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। यह तन्मय विमुक्त दशा जो स्मृति का स्वरूप है, कदापि जानती ही नहीं कि गत क्षण भी हुआ करता है। क्षण गुजरा हुआ भी है, क्षण गुजरा हुआ भी है। वर्तमान ने कभी भी भूतकाल को देखा नहीं। क्षण गुजरा हुआ भी है, वर्तमान ने कभी भी भूतकाल को नहीं देखा। काल, प्रदेश, पात्र, स्थिति, काल, प्रदेश, पात्र, स्थिति को वह रूप भी तो जानता नहीं है। न रूप ने देखा गुजरे क्षण को, न इसने देखा। दोनों देखते हुए देखते रहा करते हैं, मिलते हुए मिलते रहा करते हैं, रहते हुए भी नहीं रह पाते परस्पर में। लालसा में अतृप्त पूर्ण वैचित्र्य निर्वचनीय दशा है। उनकी वाणी हाँ इसकी वाणी का ही एक छत्र साम्राज्य है। अनुपमेय अद्वितीय कहने की आवश्यकता नहीं है। सर्वकर्ण प्रिय प्रीतम की वाणी प्रियसखी संयुक्त सम्मिलित आश्रित विमुग्धता पूर्वक ही दिखती है नयनमालाओं में। मुखी वाणी मुखश्री सहित वाणी प्रियसखी मुग्ध मुख संयुक्त वाणी जैसे भी लता सघन में वे मंद मधुर मादक आमुग्ध अपलक नयन कमलों से निहारते हुए मुख माधुर्य रससुधापान करते हुए दिख जाते हैं वाणी में। वाणी की क्या कहें, उनकी कमनीय नील कांति जो है, अंग सुगंधी जो है, वह भी लता पुष्प पत्रों की संधियों में से बहिर्गत इन सखियों को सम्मिलित ही रहने के मधुर स्वरूप को, सम्मिलित ही रहने के मधुर स्वरूप को ही नहीं अपितु प्रत्यक्षवत समीपतम कराकर तन में विमुक्ति ही करा दिया करती है। अनेक सखियों के स्वरूप में सखी का ही साम्राज्य है। अनेक सखियों के स्वरूप में प्रिय सखी का ही साम्राज्य है, स्वयं साम्राज्य बनी हुई है।
उनमें समस्त सखियों में ये है प्रीतम, इनकी वाणी, सुगंधी, कांति, स्वर वे स्वयं रहा करते हैं उनकी अक्षुमाला में। स्पर्शित, अलंकृत, परिशोभित, मुग्ध, तन्मय, विभान, विमूर्छित आदि दशा ही प्रकट होती है उन सभी की। वाणी को सुनकर, सुगंधी में होकर, कांति से आलोकित होकर, स्वर श्रवण कर। जब तक इस साम्राज्य में मन बिल्कुल नहीं हो तब तक उनकी चर्चा सुनने का विषय रहता है। जब तक इस साम्राज्य में मन बिल्कुल नहीं हो तब तक उनकी चर्चा सुनने का विषय रहता है। मन की बिल्कुल आवश्यकता रहती नहीं, माने बिना मन के चर्चा में एक हुए आंखें देखेगी क्यों? माने बिना मन के चर्चा में एक हुए आंखें देखेंगी ही क्यों? नासिका सुगंधी लेगी ही क्यों? स्वर सुनेंगे कैसे कान? कांति से आलोकित क्यों होने लगे? मतलब स्वर, सुगंध, कांति ही जो देखने का एकमात्र वे स्वयं रहा जो करते हैं, चर्चा केवल नहीं। कैसे अनुभव में आएंगे बिना मन के? मन से रूप का जैसा संबंध है वैसा ही सर्वेंद्रियों से, यहां तक तन रोम रोम से। मन व नयन, मन व श्रवण, मन व रचना, मन व नासिका, मन व सर्वावयव, मन व तन रोम रोम, एक ही अभिन्न समान स्वरूप क्या समान कार्य ही करते हैं, कार्य ही नहीं फलास्वादन करते हैं। कार्य ही नहीं फलास्वादन करते हैं। सर्वेंद्रियां मन ही रहता है। भिन्न कार्य करने के लिए इंद्रियां सीमित हो यह बात ही नहीं। नयन कमलों में मन को लपेट में ले जाते हुए तो मुग्ध, लुब्ध हो चुकी, रसोन्मदा भृंगी हो चुकी अपनी आंखें। पुष्प व मुक्ता विनंदक, पीयूष पूरित श्रीमुखी मादक वाणी में मन को ले जाते हुए ही तो मुग्ध लुब्ध हो चुकी। वाणी में, वाक सुधा सरोवर में श्रोत्रेंद्रिय हंसनी वत कल्लोल करती रह गई। रसना भी तो उनसे उनकी बातें सुनते हुए, रचना भी तो उनसे उनकी बातें सुनते ही अपने हृदगत अभिलाषा को प्रकट करती हुई मन को उस मधुर वाक्य विभूषित नवनवायमान सौंदर्य माधुर्य लहरियों से सृजित चंद्रमुख में विमुग्ध तन्मय कराती हुई तो मौन हो गई। सुगंध स्वर जैसे श्रीमुख पद्मवाणी नहीं की, सुगंध स्वर जैसे श्रीमुख पद्मवाणी ने भी की। वही स्वरलहरी सुगंध स्वर जैसे श्री पद्ममुख की वाणी ने की, उसी स्वर लहरी ने की, सुगंधी ने की। स्वरों में, सुगंधी में सर्वेंद्रियां मन को डुबाती ही रह गई। सुगंध को देखते ही मन विमुग्ध हो चुका। वे दिख गए, वे मानो प्रिय सखी से कुछ बोल रहे हो, ऐसा ही श्रवणों को लगा। एवं प्रिय सखी ने कुछ अवश्य ही कहा, यह भी श्रवणों में उनकी वाणी सुनते हुए अनुभव हो गया। सुगंध या स्वरलहरी में दोनों संश्लिष्टता युक्त ही हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। सम्मिलित दोनों के अन्योन्य होने से ही यह सुगंधी है, स्वरलहरी है। चाहे करधनी नूपुर स्वर हो, चाहे पायलों के स्वर हो, चाहे इनकी कांति धारा हो। कांति धारा प्रवाहता मध्य से बहिर्प्रकट धावित हो जो रही है, बिखर जो रही है, यह दोनों को ही नैनमाला में गोचरित नहीं कराया, अभी तो अंतरंगतम परस्पर की वाणी सांकेतिक रहस्यमयी जो है कर्ण गोचरित भी करा रही है। जो जहां थी वे दोनों इन दोनों की समीपता में ही हो गई। हाँ, ऐसी दिशा में हो चुकी तन्मय विमुक्त। चर्चा माने दोनों ही नैनों में विचुंबित हो जाना। कांति सुगंध स्वर में प्रत्येक इंद्रिय का मन को लपेट में ले जाने का विलक्षणानुभव का हो जाना है। कांति सुगंध स्वर में प्रत्येक इंद्रिय का मन को लपेट में ले जाने का विलक्षणानुभवी का हो जाना ही। श्री पद्ममुख की वाणी, वाणी में वह मुख
धृत श्रृंगारों को भुला देने वाली, विलजित कर देने वाली, मैंने कभी क्या मौखिक श्रृंगार भी किया था, ऐसे चकित हो जाया करती है वह। श्री मुख पद्म की वाणी, वाणी में वह मुख, धृत श्रृंगारों को भुला देने वाली, विलजित कर देने वाली, मैंने कभी क्या मौखिक श्रृंगार भी किया था, ऐसे चकित हो जाया करती है वह। कज्जल, तिलक, गुलाब, कुंडल विभूषित मुख यह शोभान्वित नहीं लग रहा है। यह तो वाणी भूषण भूषित महासौंदर्यपूर्ण चंद्रमुख हो चुका है, कहा अपनी सहेली से। विमुग्धा ने डूबती हुई मंद मंद सखियों से कहा सहेली ने, देखा सखियों, इसने कुछ कहा था, इसकी वाणी विमुग्ध मुख ने इसे ही विभूषित किया, इसकी वाणी विमुग्ध मुख ने इसे ही विभूषित किया। यही तो कारण है ना मौखिक श्रृंगार के होने में। इसकी वाणी यही तो श्रृंगार बनी हुई है, हमें दिख रही है। इसकी वाणी यही तो श्रृंगार बनी हुई हमें दिख रही है। वाक् सुधा रस तरंगिणी यही है, तरंगिता मुखचंद्र सुधा सिंधु में यही, प्रवेत सौरभ यही, अवलोकित कांति यही, मुखवंशी धृत करधनी नूपुर स्वर लहरी यही, यही मुखचंद्र में, हास चंद्रिका में, वाक् सुधा में, नृत्य गति मई भ्रुवों में, नृत्य गति मई भ्रुवों में, नील कोमल सर्वांग में, लास्य में लास्यमयी यही तो। परस्पर सिंधु, परस्पर एक दूसरे में तरंगित, परस्पर सिंधु परस्पर एक दूसरे में तरंगित, यह चर्चा है परस्पर सखियों की, देखती हुई डूबती हुई कर रही है। उस साम्राज्य में शरीर वाणी मन से हो जाना ही चर्चा का सर्वसार रहस्य है। चर्चा ही उपाय उपेय साधन साध्य है। दृश्य व द्रष्टव्य, दृष्टव्य ही श्रोतव्य, दृश्य द्रष्टव्य दृष्टि, बस यही तो चर्चा के आस्वादन अनुभव का मूल अभिन्न मधुर तत्सुख से सुखी रहने में तन्मयता में स्वरूप है। एक प्रिय सखी की सहेली के माने ही, एक प्रिय सखी की सहेली के माने ही दृष्टि का, दृश्य में दृष्टव्य का रहस्य है। माने उन दोनों का पता पा लेना ही या दर्शन ही है। जिन्हें दृष्टि में जहां देख लेना ही देख पाना है, चर्चा का संकेत है। जिन्हें दृष्टि में जहां देख लेना ही देख पाना ही चर्चा का संकेत है। संकेत हाँ, उन दोनों को दृश्य सहित दृष्टि ने अवलोकन किया। सार संकेत यह है कि चर्चा शाब्दिक नहीं है, दृष्टव्य ही, दृश्य में दृष्टि का सर्वस्व ही अपना। वर्णन शाब्दिक तब तक रहता है, शाब्दिक ही मानो लगा करता है, जब तक अपने निकटतम प्रांत से, अंगों से ही उनका निकलना स्मरण में नहीं होता। स्मरण में जब तक नहीं आवेगा, वर्णन स्मरण से ही संबंधित रहता है। मन से इसका सहवास अखंड रहता है। मन से स्मरण का सतत संग होने का स्वरूप ही गतक्षण का पूर्ण प्रत्यक्ष हृदय से प्राप्त श्री मोहन का मन के साथ होकर ही मनमोहन कहलाने का कारण है। मन से मोहन की संयुक्तता ही तो स्मरण बना, स्मरण है। इस स्मृति का सहवास, हाँ, स्मृति में आने वाले श्री मोहन का सहवास प्राप्त प्रत्यक्ष मोहन के ही समागम भ्रम में डाल दिया करता हो, तो ही मोहन की स्मृति का वास्तविक यथार्थ स्वरूप रहस्य है। श्री मोहन का सहवास, सहवास सौख्य, सहवास सौख्य, संश्लिष्ट आनंद, सर्वांग सर्वावयाश्रय, अक्षय सुख जो है, यही मिलित रूप का पुनर्मिलनवत रहते हुए पूर्वत प्रत्यक्ष पुनः मिलन है। माने मनमोहन अंग संग ही है। मोहन की स्मृति, श्री मोहन के श्री अंग संग प्राप्त प्रत्यंग प्रतिलोम में समाया हुआ सुख, अनुरंजित सुख, नक्षिक ओतप्रोत सुख, आनंद आश्रय ही श्री मोहन की मोहनवत प्रत्यक्षवत ही स्मृति है। उनकी याद, बातों की याद, उनके रूप, लीला, स्थली एवं पात्रों संबंधी बातों की स्मृति, यह भी एक प्रकार की स्मृति है। स्मृति का स्वरूप ही रहता है, पर उनकी याद दिलाने वाली बातें, लक्षण, सात्विक भाव ही रहते हैं, तो स्मृति का स्वरूप है। मिलित सुख, आनंद जो नक्षिक में स्थिर है, यही मोहनवत प्रत्यक्षवत मोहन की स्मृति है। इसलिए
अनुरंजित, ओतप्रोत, आप्लावित, आश्रित आदि शब्दों से व्यक्त किया है कि मिलित मोहन का सौख्य आनंद आश्रय श्री मोहनी है। मोहनी अनुरंजित हो रहे हैं, मोहनी अनुरंजित हो रहे हैं। मोहन सुधा रस सिंधु ही जो आप्लावित हो रहे हैं वो तो प्रोत से हो रहे हैं। मोहन सुधा रस सिंधु ही जो आप्लावित हो रहे हैं वो तो प्रोत हो रहे हैं। मोहन के आश्रित होने का भाव ही मोहन है आश्रय के रूप में। सुख, आनंद, आश्रय जो है अंकित, अलंकृत, शोभित, अनुरंजित, यही स्मृति में रहने वाली मोहन तन्मया विमुग्धा की विलक्षण दशा है, या मोहन में तद्गत प्राणा के स्मृति का स्वरूप है। श्री मोहन में रहने वाली मोहन की स्मृति बनी हुई है, जो प्रत्यक्षवत समलंकृता है, वही उनके नक्षिक सर्वांग सर्वावयवों में मूर्ति सौंदर्य माधुर्य को आश्रय प्रदान करने वाली तन्मय दशा, विमुक्त दशा बनी हुई है। त्रिसखी ही मोहन में ही संयोग सुख आनंद जो है इसलिए है कि आश्रय प्रदाता इनके नक्षिक समाई हुई है, परिवेष्टिता, अनुरंजिता। मोहन प्रिय सखी के संश्लिष्ट सुख में, आनंद में, प्रिय सखी में ही तन्मय विमुग्ध रहा करते हैं, हो रहे हैं। श्री मोहन के नक्षिक ही, सर्वांग ही, नीलतनो रोम रोम ही प्रिय सखी का संश्लिष्ट सुख ही है, आनंद ही है। प्रिय सखी संश्लिष्ट सुख आनंद से ही ये मोहन दिख रहे हैं। श्री मोहन में मोहकता मनमोहन मोहिनी प्रिय सखी की ही मोहकता है, आकर्षण, विलुब्ध, विमुग्ध कर डालने वाली। श्री मोहन में समाई हुई, प्रदर्शित दिखने वाली, अनुभव में आने वाली मोहकता, उन्मादकता, रसोन्मत्तता प्रिय सखी ही है। यह मोहन को ही उन्मत्त, मोहित, समाकर्षित, विमुग्ध, विलुब्ध सर्वदा रखा करती है। मोहन में ही रहती हुई मोहन को अपने से विमुग्ध, आकर्षित, विमोहित, लुब्ध, आधीन रखा करती है। श्री मोहन मोहन की, श्री मनमोहन की मनमोहिनी प्रिय सखी, मनमोहन में यही प्रत्यक्षानुभव एवं स्मरण कर, श्री मनमोहन की मनमोहिनी प्रिय सखी मनमोहन में यही प्रत्यक्षानुभव एवं स्मरण का सार सर्वस्व रहस्य है। एक ने नाम सुना मोहन, उसे नाम यह मधुर लगा, पर दूसरी ने अपने पास से निकलने वाले को अपने निकटतम आते हुए देख तन में विमुग्ध अंगों में ही रह गई। एक को लगा यह नाम मधुर, दूसरी से यह मधुर ही जाकर लगा, या वह लगी जाकर। चर्चा फिर किस ढंग से होगी? मन के साथ न होने पर, मन से न होने पर केवल चर्चा है, शाब्दिक, श्रवणीय एवं वक्तव्य ऐसी लगती थी। मन से चर्चा में होने पर मूर्तिमान मनमोहक वे थे, मूर्तिमान मनोमोहक वे थे। शब्द का लगना, रूप का ही लग जाना। चर्चा का दो प्रकार का स्वरूप नहीं था, रूप माधुरी ही, लीला ही, स्थली ही, पात्र संयुक्त चर्चा बनी हुई है। शब्द का जो स्वरूप है ही नहीं, किसी ने शब्द सुना ही नहीं यहां पर जहां रूप का साम्राज्य है। न किसी ने शब्द सुना, न रूप ने अपने को केवल शब्द के स्वरूप में त्रिकाल में कभी देखा। यह असंभव, यह असंभव ही नहीं, अपितु असंगत प्रसंग है। प्रसंग है रूप मिलन का, रूप को रूप कहे जाने से। प्रसंग है रूप मिलन का, रूप को रूप कहे जाने में, सुंदर मधुर कहवाने में लीला प्रसंगों की आवश्यकता हुई। बिना प्रेस की सहचरियों के लीला प्रसंग ही कैसे होते? इसीलिए रूप ही प्रसंग है, प्रिय सखी संयुक्त समावृत अनंत सखियों से। रूप प्रिय सखी एवं समस्त सखियों के मिलित नव प्रसंगों से सर्वदा रहती ही हो, इसे केवल चर्चा का विषय कोई कैसे अनुभव करेगा, सुनता कैसे रहेगा? रूप चर्चा को सुनने के पूर्व यदि रूप को देखने की तृषा हो, आतुरता हो, क्षुधा हो, आंखों में और श्रवणों से, मुखश्री से सुनने की समुत्कंठा हो, लालसा हो, फिर निकटतम प्राप्त उनसे ही बोलने रचना में स्वाभाविक त्वरा हो, तृषा हो, हाथों में ग्रहण किए बिना, बाहों से समालंकित हुए बिना रहा नहीं सकने की असहनीय व्यवस्था, व्याकुलता हो, तो चर्चा के रूप में सुना जा सकेगा। क्या रूप चर्चा का सुनने के पूर्व यदि रूप को देखने की तृषा हो, आतुरता हो, क्षुधा हो, आंखों में और श्रवणों से, मुखश्री से सुनने की समुत्कंठा हो,
लालसा हो, फिर निकटतम प्राप्त उनसे ही बोलने रचना में स्वाभाविक त्वरा हो, तृषा हो, हाथों में ग्रहण किए बिना, बाहों से समालिंगित हुए बिना रह न सकने की असहनीय विवशता व्याकुलता हो तो चर्चा के रूप में सुना जा सकेगा। शाब्दिक ही है ऐसा निर्णय किया जा सकेगा। क्या कहें रूप की बातें, अनुरूप मन बिना हुए, संग संग लपेट में बिना हुए कैसे अनुभव हो सकेगी रूप की बातें। प्रतिक्षण रूप को नैनों में मंडित कर प्रत्येक शब्द में रूप सौंदर्य माधुर्य लहरियों से लहराने, नुछावर ही हो जाने, विवश विमुग्ध कर डालने वाली रहती है रूप की चर्चा। रूप की चर्चा के लिए रूप सी आंखें जो हैं पहले से यह स्मृति में आनी चाहिए। रूप सी अनुरूप रूपवती प्रियसखी की चर्चा को अनुरूप से किया जैसे आप अलग आमुग्ध होती सुनती हैं वैसे ही सुननी चाहिए। रूप में अनुस्यूत रूपवती प्रियसखी के स्मरण में वे कभी उनके स्मरण में यह प्रियसखी रहती है। इन दोनों में तत्सुख सुख में मिलकर दोनों सखी, इन दोनों में तत्सुख सुख में मिलकर दोनों सुखी हो, आनंदित हो, इसी उद्देश्य से सर्वदा तन्मयतया रहने वाली की स्मृति में ही अपनी स्मृति मन अपना होनी चाहिए। इन दोनों में तत्सुख सुख में मिलकर दोनों सुखी हों, आनंदित हों, इसी उद्देश्य से सर्वदा तन्मयतया रहने वाली की स्मृति में ही मन अपना होना चाहिए। उन दोनों को देखती हुई इनके सुख से सुखी होने, परस्पर से मिलाने में लगी हुई उन सखियों की ही स्मृति अपने मन में होनी चाहिए। ये जो हो रही है यही चर्चा का स्वरूप है। ये चर्चा स्मृति के बारे में उन्हें दिखाती हुई उनमें तन्मय होने वाली सखियों को भी दिखा जो रही है, यही वहीं अपने को उनमें ही देखते हुए लालसा पूर्वक रह जाना। स्मृति चर्चा का स्वरूप रहस्य है। प्रियसखी में सखियां या एक शुद्ध में निकटतमता। स्मृति चर्चा का स्वरूप रहस्य है। प्रियसखी में सखियां या एक शब्द में निकटतमता, समीपतमता, समीपतमता से गमन किए हुए प्रीतम का ही पुनः समीपतमता का सहज अनुभवी सुलभ है, संभव है। अब प्राप्त की प्राप्ति संभव नहीं, प्राप्ति की प्राप्ति संभव है। हृदय ही समीपतम है प्रीतम का। हृदय पर परिमंडित है श्री प्रीतम या हृदय। प्रीतम की स्मृति हृदयांतर अनुरंजित है, इसलिए प्रीतम का मधुर नाम मधुर लगा करता है। हृदय से लगा ही करते हैं मधुर हृदय से, इसलिए हृदय का नाम ही हृदय के नाम ही है। प्रिय का नाम प्रिय ही नाम। हृदय प्रीतम का प्रिय, हाँ प्रीतमा, प्रीतमा ही तो। हृदय को हृदय ने कभी सुदूर उन्हें देखता हुआ उनका नाम लिया ही नहीं। हृदय का विषय, हृदय के हृदय को हृदय ने कभी सुदूर उन्हें देखता हुआ उनका नाम लिया ही नहीं। माने नामी को हृदय में मंडित पाकर ही नाम लेना हृदय का स्वरूप स्वभाव है। हृदय का गत फिर हृदय में ही अपने मिलने को भ्रमित कराते हुए ही मिलने वाले का केवल नाम कैसे लिया जाता है, इसे हृदय जानता ही नहीं। निकटतमता यह बनी रहती है। यह प्रीतमा के नाम से या प्रीतम के नाम से व्यक्त हुई। निकटतमता यह बनी ही रहती है। यह प्रीतमा के नाम से या प्रीतम के नाम से ही व्यक्त हुई। मतलब कहने का यही कि निकटतमता एक दूसरे से घुल मिलकर अंगों से अंग, प्रेम तन में विमुग्ध, आश्रित अधीन रहने का स्वरूप ही है एक मधुर शब्द में निकटतमता। सुदूर से वंशित ध्वनि को संकेत करती है प्रिय सखी से सहेली। एवं मंद मंद समीपगामी बजती हुई स्पष्टतया सुनने में आने वाली नूपुर ध्वनि को संकेत करती है। पश्चात फैलती हुई आने वाली सुगंधि को संकेत कर रही है। तत्क्षण इस पर समाच्छादित, समावृत, समालिंगित होती जाने वाली कमनीय नीलकांति को निर्देश कर तन में विमुग्ध हो जाती हो इत्यादि मधुर मूक प्रीतिमयी वाक्यों का संकेत उस प्रियसखी से किस प्रकार से श्रुत हुए पूर्ति हो पाए, यही एक विलक्षण अनुक्षण अनुभवजन्य मधुर नवनव लीला प्रसंग है मिलने का। एक बात तो यह है
कि हृदय में ही प्रदक्षिण अनुभव करती हुई, आलिंगन में पाती हुई तन्मय रहती है। भले ही वह प्रीति को, प्रीतम की तन्मयता में मानो प्रीतम को ही पाकर आलिंगन कर रही हो। तन्मय विमुग्ध रहने वाली सुदूर वंशेश्वर संकेत को पाकर सुदूर से आने वाले उनकी कल्पना, हाँ, दूर की कल्पना कर ही नहीं सकेगी। दूसरी बात यह है कि वेणु विभूषित को निकटतमता में ही, हृदय में ही तन्मयतया पाती हुई वहीं वह सुमधुर कर्दनी सुसम्मिलित नूपुर सुरों में उन्मत्त होती हुई प्रिय सहेली की बातों को शायद ही सुनती होगी। सहेली ने संकेत किया था, आगमन में मंद बजते हुए उनके निकट होते स्पष्टतया बजने वाले नूपुरों का जो संकेत किया था। तीसरी बात, पहले से ही नील कमनीय कांति के साथ ही महकती रहने वाली चंदन केसर सर्वांग चर्चित सुगंधी में उन्मत्ता प्रिय सखी ने पश्चात सुदूर से धीरे धीरे आकर निकटतमता में महकने वाली सुगंधी की असंगत संकेत को कदापि सुना ही नहीं। रहस्य यही कि निकटतमता हृदय से, मन से, सर्वेंद्रियों से, सर्वांग से, रोम रोम से इत्यादि भी कहने की आवश्यकता प्रिय सखी को लेकर संकेत कर कहने की रहेगी नहीं। रहस्य यही, निकटतमता हृदय से, मन से, सर्वेंद्रियों से, सर्वांग से, तन रोम रोम से इत्यादि भी कहने की आवश्यकता प्रिय सखी को लेकर संकेत कर कहने की रहेगी ही नहीं।